श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। दसवें श्लोक से। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाति छित्रं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तवासीत मत्परः युक्तवासीत मत्परः। वेद की श्रुति है, आत्मा वारेवा श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। साधक को आत्मनिष्ठा प्रदान करने के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए 3 साधनाओं का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। आत्मा वारेवा श्रोतव्यः, श्रवण करना चाहिए, मंतव्यः, मनन करना चाहिए, निदिध्यासितव्यः, ध्यान करना चाहिए। श्रवण की साधना अज्ञान का नाश करती है। बार बार कहा जा रहा है, जिसका जितना अच्छा श्रवण होगा उसकी साधना उतनी ही अच्छी बनेगी। इसलिए आप देखें, मानस में भी तुलसीदास जी प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छा, पहुंचना असंग तक है और साधना कहां से चालू हो रही है? संग से। प्रथम भगति, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, इधर उधर कोई होके बैठो। प्रथम भगति संतन कर संगा। तुलसीदास जी भी पहली चीज कहते हैं कि पहली साधना क्या होनी चाहिए? संग होना चाहिए। लेकिन प्रश्न है, संग किससे? ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक संग संग को बढ़ाता है, दूसरा संग संग से असंगता की ओर बढ़ता है। अब ये जीवन में देखना चाहिए कि मेरे जीवन में जो संग है वह संग किस ओर ले जा रहा है। गीता के क्रम में कहें, प्रवृत्ति को ही बढ़ा रही है कि प्रवृत्ति निवृत्ति पर्यावसायी है। संग संग को बढ़ा रहा है कि संग असंगता की ओर जा रहा है।
माता देवहूति से जो कपिल मुनि का संवाद हुआ, तो कपिल मुनि ने अपनी मां को सिर्फ एक साधना सबसे पहले कही। वो साधना क्या है पता है? खूब सत्संग करो, खूब सत्संग करो मां। और वहां पर मुझे याद आता है, हमारे स्वामी जी ने एक बहुत अच्छा सुंदर दृष्टांत दिया था। कि यदि वस्तुओं का संग हो जाए, हाथ से खाना छू लिया, कुछ छू लिया या हाथ में लग गया, तो उस संग को व्यक्ति किससे साफ करेगा? हाँ, जल से। अच्छा, उस संग को दूर करने के लिए जल का संग हो गया। संग को हटाने के लिए आपने फिर क्या किया? संग किया। अच्छा, जल के संग को हटाने के लिए व्यक्ति अब क्या करेगा? हाँ, उपवास करेगा। इससे उपवास का क्या लेना देना? जल के संग को हटाने के लिए क्या करेगा? जल के संग को हटाने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो, इसकी गंभीरता को समझिए। कहा जा रहा है, जल के संग को हटाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जल दूसरे के संग को नाश करके स्वयं व्यक्ति को असंग बना देता है। तद्वत ये गुरु और आचार्य और संत दूसरे के संग को काटकर जल की तरह खुद या दूसरे को असंग प्रदान कर देते हैं। वो जुड़े नहीं रहते, वो धीरे से अपने आप को क्या करते हैं? नीचे हो जाते हैं। जगत होता तो जगत संग को छोड़ना नहीं चाहता। जलवत संग को दूर करना और स्वयं क्या हो जाना? असंग हो जाना। यही सत्संग की निशानी है। ये श्रवण को गंभीर बहुत समझिए। मुझे तो अपना व्यक्तिगत ऐसा कभी लगता है कि साधना क्या हुई वो भगवान जाने, लेकिन ये जो स्वामी जी का या अन्य लोगों का जो संग और सत्संग अभी भी मिलता रहता है, वही व्यक्ति की बुद्धि को ठीक रखता है। सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निरमोहत्वं। पंक्ति को, शब्दों को देखो, ये स्टेप हैं, ये फल हैं। एक का फल दूसरा है, दूसरा का फल तीसरा है। सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निरमोहत्वं निरमोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्ति निश्चलतत्वे जीवन्मुक्ति। पूरा क्रम भाष्यंकराचार्य जी ने बता दिया, जीवन मुक्ति तक पहुंचा दिया। सत्संगत्वे निसंगत्वं। संग होगा और अच्छा संग होगा, साधु का संग होगा, तो वह संग आपको असंग जरूर बनाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो अच्छा सत्संग करते हैं आप भी, हैं जी, आपके भी मन में आता होगा कि अब दुनियादारी से थोड़ा सा क्या कर लिया जाए, विराम लिया जाए। देखो, तो दुनिया से हम क्या हो रहे हैं? असंग हो रहे हैं।
तो ये असंगता है। और जितनी ही असंगता होगी उतना निर्मोहत्व। जब लोगों का संग ही नहीं होगा तो यह बीमारी भी नहीं हो सकती। निर्मोहत्वे, विवेक को बाधा कौन पहुंचाता है भाई? विवेक की बाधा क्या है? विवेक की बाधा है कहीं किसी से आसक्त हो जाना। कस्मिन पक्षे पतति, किसी पक्ष में झुक जाना। तो विवेक तो फिर ईमानदारी का नहीं रह गया, निष्पक्षता नहीं रह गई। निष्पक्षता के लिए विवेक अनिवार्य है, और विवेक तभी ठीक हो सकता है जब व्यक्ति क्या होवे? असंग होवे। निर्मोहत्वे, निर्मोह हो गया, निश्चलत तुम हो निश्चल, जहां जरा भी कंपन नहीं है, ऐसा निश्चल तत्व का ज्ञान हो गया। निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति, ओहो, वो व्यक्ति तो जीवन मुक्त हो गया। कहां से चालू हुआ? सत्संग। इसलिए सब गड़बड़ हो जाए तो चलेगा, सब चलेगा। वस्त्र ना मिले चलेगा, भोजन ना मिले चलेगा, सुविधा ना मिले चलेगा, लेकिन एक चीज बना के रखिए कि किसी अच्छे व्यक्ति का संग जरूर मिले। जो आपके आसपास के लोग होंगे वो आपको अच्छी दिशा में ले जाने वाले लोग होंगे, नीचे ले जाने वाले लोग ना होंगे। ये इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है, तो सब कुछ समझ जाएगा। ये बुद्धि समाप्त हो गई तो गया। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, आत्मा वारे वा श्रोतव्य मंतव्य निरिध्यासितव्य। इस वेदांत के साधक को, हाँ जी, सत्संग श्रवण खूब करना। अब श्रवण होगा तो सत्संग तो होगा ही ना भाई। जब श्रवण होगा तो यह माना ही जाता है कि कोई ना कोई इसको श्रवण करा रहा होगा। तो कोई और जी उसके जीवन में संत होवे, गुरु होवे, आचार्य होवे, वह है और वह है ही नहीं। मंत्र लेने से कुछ नहीं होगा, कंठी माला पहनने से भी कुछ नहीं होगा, आपको बताऊं मैं। वो संत अपने आप में अच्छा होगा जब तक कि वह संत आपको बैठकर उपदेश न देवे। वह संत आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाए ना, आपकी साधना की समस्याओं के उलझन को न सुलझाए तो किस बात का गुरु है? सिर्फ कंठी माला पहन लिया और चोंगा पहन लिया और गुरु महाराज और वो फोटो पे पुष्प चढ़ा दिया, वो करते रहो। भेड़ चाल तो दुनिया ही चल रही है, उससे कुछ मिलना जुलना नहीं है, सिर्फ श्रद्धा का खेल रह जाएगा सिर्फ। इसलिए आपने पढ़ा, वेदांत वाक्यादिषु गुरु विश्वासा। गुरु होवे और गुरु कुछ बोले ना, उपदेश ना करे, तो वेदांत में तो जब तक उपदेश नहीं होगा, श्रवण नहीं कराएगा, तो शिष्य के अज्ञान का हरण तो भंग तो नहीं हो सकता। तो अनिवार्य है कि गुरु क्या करे, उसको कुछ उपदेश करे। इसलिए जब वो श्रवण करता है तो उसके जीवन की आधी समस्याएं, वेदांत में कहें, उसके अज्ञान का भंग होना प्रारंभ हो जाता है। हो गया ही। मेरे ख्याल से इसकी महिमा आप समझ में आई होगी, कितनी बड़ी चीज कही गई। जैसे ही गुरु के सानिध्य का अभाव होता है, सुबह सुना तो दोपहर और शाम को संभव है कि मन में कुछ संशय आ जाए, प्रश्न उठ जाए,
उन प्रश्नों के निराकरण के लिए जो साधना है वो है मनन। जिसने श्रवण ही नहीं किया वो मनन कैसे करेगा? अच्छा बताओ। हो गया। आत्मा वारे वा श्रोतव्य मंतव्य। अच्छा, अब जो गुरु ने बोला उसमें प्रश्न तो नहीं रह गया, लेकिन मेरी स्थिति अभी सुदृढ़ नहीं बनती। ये विषय आज मैं लेना चाहता था। बोले सुदृढ़ स्थिति क्यों नहीं बनती आपकी? हाँ, वो क्यों नहीं आ रहा है? बोलते हैं कभी कभी विपरीत हवा के झोंके आ जाते हैं। ऐसे साधक के लिए ध्यान आवश्यक है। वैसे परिभाषा श्रुते है, मते है, सुन लिया, गुण लिया, अब मनसः निवेशनम। जो सुना, जो गुना, उसमें मन को स्थित करने का नाम ध्यान है। यह विपरीत भावना व्यक्ति को इधर से उधर कर देती है। मुझे याद है स्वामी जी के इस प्रवचन में विपरीत भावना के ऊपर ये क्यों आ जाती विपरीत भावना? होता यह है कि साधक सुनने के बाद जब व्यवहार करता है तो व्यवहार इतना बड़ा प्रभाव डालता है कि उसने जो सुना, जो अपने आप को ब्रह्म माना, वो क्या हो गया? वो तो भूल गया और अपने आप को वो सब तो ठीक है, ब्रह्म ब्रह्म तो ठीक है, मैं तो भैया ये जीवात्मा हूं। ले, ये आ गई कौन? अच्छा, ये क्यों आ गया? क्योंकि व्यवहार का संस्कार, व्यवहार उस पर बहुत हावी है। स्वामी जी ने मुझे याद है 2 दृष्टांत 3 दिए थे इस बात पे, कैसे इसको समझें। व्यवहार होते हुए भी वह यह समझे कि यह जो व्यवहार है ये नाटक है। बोले ये तो नहीं समझ में आता। बोले देखो आप, भगवान से प्रारंभ किया था उन्होंने, और राम खुद ब्रह्म थे, और ब्रह्म करते हुए भी क्या कर रहे थे वो? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। रो रहे थे स्त्री के पीछे। ये क्या था उनका? व्यवहार। लेकिन अंदर कौन था? जय सच्चिदानंद। व्यवहार करते हुए भी परमार्थ अंदर एकदम जीवंत था। ओहो, कृष्ण युद्ध करते हुए भी आत्म तत्व में स्थित रहे। मुझे कहीं कहीं लगता है साधकों से बात करने पर, कहीं साधक एक संगति ऐसी बनाता है जी कि जब परमार्थ होगा, परमार्थ मतलब अध्यात्म, तो व्यवहार तो कुछ होगा ही नहीं होगा, सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि शरीर है तो व्यवहार तो होगा ही होगा, कम होगा, हाँ जी, ज्यादा होगा। व्यवहार शून्य स्थिति अभी हमारी आपकी नहीं बन सकती, न राम की बनी न कृष्ण की थी। कोई व्यवहार करने से उसका परमार्थ गड़बड़ हो जाए। उन्होंने उस समय एक बड़ा अजीब सा दृष्टांत दिया था, मुझे याद है। 1 करोड़पति अरबपति व्यक्ति और कुली का काम कर रहा है पिक्चर में।
तो क्या वो कुली हो गया? कुली का रोल करते हुए भी उसको यह भान है कि जो मैं कुली कर रहा हूं ये सही, क्योंकि मैं तो कौन हूं? करोड़पति व्यक्ति। मुझे दृष्टांत बहुत सुंदर लगा आजकल। ऐसे ही साधक जिसका श्रवण, जिसका मनन पूरा हो गया हो, वह इन दृष्टांत को अच्छे से समझे कि व्यवहार करते हुए भी उसके अंदर वह परमार्थ जीवित रहना चाहिए। यही ध्यानाभ्यास का कार्य। इसलिए विपर्य के लिए मैंने आज दृष्टांत दिया। यह कैसे दूर होगा? यह तो साधना से ही दूर होगा। कौन सी साधना? बोले ध्यान। क्या करें? पहले तो जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां लोग तुमको ना पहचाने। कल का प्रवचन आप जोड़ लीजिए, इससे पूरा कल का जोड़ लीजिए। ऐसी जगह जाओ जहां तुमको कोई पहचानता नहीं है। पहला, अपने साथ दल बल लेकर मत जाना। स्वयं सेवी तपस्विनः। अच्छा, फिर चले गए। ध्यान रखना, भोक्तृत्व शून्य तो क्या कहूं, भोक्तृत्व शिथिल जरूर होना चाहिए। ये बात अब इस पे बोले तो समय चला जाएगा। जिस साधक का भोक्तृत्व शिथिल नहीं है, दो चीजें हैं, देखो ये अभी समझ में आती हैं। जो कर्तृत्व शिथिल नहीं है वह आसन पे ही नहीं बैठ पाएगा। थोड़ा सूक्ष्मता है दोनों में। जिसका कर्तृत्व शिथिल नहीं है वह आसन पे ही नहीं बैठ सकता, वो चंचल होगा। वो जप वप सब कर लेगा लेकिन ध्यानाभ्यास नहीं कर सकता है। ये रजोगुण बड़ा है। तो एक तो पक्की बात है कि जिसका कर्तृत्व प्रधान है, कर्तृत्व शिथिल नहीं है, वो व्यक्ति तो थोड़ा सा परे। अच्छा, भोक्तृत्व उससे भी सूक्ष्म है, ध्यान रखना। किससे सूक्ष्म? कर्तृत्व से। ये बैठेगा तो जरूर, लेकिन मन ही मन क्या करने लगेगा? कल्पना। कल्पना। क्या कल्पना? ऐसा होता तो सुख मिल जाता। अच्छा, कर क्या रहा है? ध्यानाभ्यास। वहां क्या चल रही है? कल्पनाएं। किस चीज के लिए? सुख के लिए। तो ये तो भोक्तृत्व का व्यक्ति वहां बैठकर क्या कहें, मनोव्यापार की दिशा की ओर अग्रसरित हो जाएगा, मनोव्यापार करने लगेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं निराशी ही। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। बहुत ज्यादा किसी से आशा न करो, ये भी बाधक है। अच्छा, आकर बहुत ज्यादा चीजों को अपने पास मत रखिए। मिल रहा है? अपरिग्रह ये होना चाहिए। स्पष्ट हो गया है? क्योंकि चीजें होंगी तो वह आपका ध्यान अपनी ओर क्या करेंगी? खींचेंगी। इतना स्पष्ट हो गया सबको? श्लोक कोई शब्द रह गया? अब हो गई तैयारी? बोले हाँ, चलो शुचौ देशे प्रतिष्ठा